Greetings students. Today we start our next topic, disease spread by insects and animals. Some diseases such as malaria, dengue and येलो फीवर आर स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मस्कीटोज. कुछ बीमारी ऐसी होती हैं बेटा, जैसे मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर है, ये जो है मस्कीटो मच्छर के काटने से होते हैं. व्हेन अ मस्कीटो बाइट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, इट सक द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड बिकम अ कैरियर ऑफ द माइक्रोब्स ऑफ द डिजीज़. जब कोई मच्छर किसी ऐसे पर्सन को काटता है, बाइट करता है जिसको ये बीमारी ऑलरेडी है, वो उसका ब्लड सक करता है और फिर जब दूसरे हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो ब्लड उससे इन्फेक्टेड हो जाता है. ठीक है, तो वो भी यानी कि मच्छर एक आदमी को काटेगा, मान लो एक को बीमारी है और दूसरे को नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे को काटेगा तो पहले वाले के ब्लड में से जो बीमारी है वो समझ लो दूसरे वाले जो हेल्दी पर्सन है उसको भी हो जाएगी. When that mosquito bite a healthy person, जब वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, these microbes are transmitted to him or her, तब ये माइक्रोब उसके अंदर चले जाते हैं. Animals such as rats, dogs and monkeys also spread disease. Rats, dog, monkey हैं, ये भी बीमारियों को फैलाते हैं. Disease such as bubonic plague can be spread by rats carrying germs. प्लेग की बीमारी जो होती है बेटा वो रैट फैलाते हैं. रेबीज इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ रैबिड डॉग्स और मंकी. डॉग या मंकी काट ले तो रेबीज हो जाता है. सम डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट और एनिमल्स. कुछ डिजीज ऐसी हैं जो इंसेक्ट और एनिमल फैलाते हैं. देयर सिम्टम्स एंड द माइक्रोब्स कॉजिंग दीज डिजीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. वो नीचे इस टेबल में दे रखे हैं. फर्स्ट है मलेरिया. सेकेंड इज सिम्टम. मलेरिया के सिम्टम क्या है बेटा? फीवर है, हेडेक, शिवरिंग और वॉमिटिंग, यानी कि काफ़ी तेज़ इसमें ठंड लगती है, हेडेक होता है, फीवर होता है, वॉमिटिंग उल्टी हो जाती है. किसकी वजह से होता है? ये प्रोटोजोआ के हिसाब से, और ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो. मॉस्किटो की मदद से ये फैलता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंगू. डेंगू के क्या क्या सिम्टम बेटा? हाई फीवर, सेवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन. ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है. मॉस्किटो ही इसको फैलाते हैं. चिकनगुनिया बेटा, सेवियर ज्वाइंट पेन होता है मेन, इसमें हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, वीकनेस आ जाती है. ये भी वायरस फैलाते हैं, मॉस्किटो के काटने से होता है. रेबीज़, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं शुरू में. आफ्टर 12 वीक्स, 12 हफ्तों के बाद सेब्रम डिसइंफेक्शंस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है एंड एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है. अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता. ये भी वायरस की वजह से होता है, मेनली डॉग्स के काटने से होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं वो बीमारियां. सम डिजीज स्प्रेड व्हेन वी कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट और विद क्लॉथिंग और अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट. कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जबकि हम किसी पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं या उनके कपड़े वगैरह, उनका सामान वगैरह यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ एंड रिंग वॉर्म. इस तरह की तीनों बीमारियां ऐसी हैं बेटा जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होने पर हो जाती हैं. चाइल्डहुड डिजीज़, बचपन की जो बीमारियां हैं बेटा वो क्या हैं? देयर आर सम डिजीज दैट नॉर्मली अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड. जो ज़्यादातर नॉर्मली बचपन में हो जाती हैं. ऑन इन्फेक्शन, द बेबी डेवलप्स नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़. उस टाइम पे बॉडी जो होती है वो अपनी अंदर नेचुरल इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी, बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी यानी कि उनकी ताकत वो खुद ही बनाती हैं. बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी डेवलप्ड, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी यानी ताकत बन जाती है. द सेम डिजीज़ में नॉट अकर अगेन, वो दोबारा सेम बीमारी नहीं हो पाती. एग्जाम्पल मिजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स एंड डिप्थेरिया. ठीक है बेटा, मिजल्स इज़ अ हाईली कॉन्टेगियस डिजीज कॉज्ड बाय वायरस. मीजल्स जो होती है बेटा एक वायरस से होने वाली बीमारी है. जर्मन मीजल्स इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. ये भी वायरस से होती है बट इट इज़ अ माइल्ड इन्फेक्शन. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अभी जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं यानी जो फैलती हैं उनके प्रिवेंशंस क्या हैं? द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग मेजर्स. इनके द्वारा वो चेक किए जा सकते हैं. सबसे फर्स्ट है बेटा, द पेशेंट शुड बी केप्ट isolated as far as possible till he or she is completely cured. जब पेशेंट हैं वो
आइसोलेट रखना चाहिए, अलग से रखना चाहिए तब तक जब तक कि वो कम्प्लीटली ठीक ना हो जाए। आइटम्स यूज बाय द पेशेंट सच एज टॉल्स यूटेंसिल्स शुड बी केप्ट सेपरेटली। उनके बर्तन या टॉवल वगैरह बेटा जो पेशेंट के हैं वो सेपरेट रखने चाहिए। द पेशेंट शुड बी केप्ट इन अ रूम दैट हैज़ सफिशिएंट सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ऐसे रूम में पेशेंट को रखना चाहिए जहाँ पर फ्रेश एयर और सनलाइट आती हो। द सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन, सराउंडिंग्स क्लीन होनी चाहिए। द फ्लोर ऑफ द सिक रूम शुड बी केप्ट क्लीन एंड मॉप्ड विद अ डिसइंफेक्टेंट। एक डिसइंफेक्टेंट के से उसका फ्लोर जो है बेटा यानी वो रूम पूरा क्लीन होना चाहिए। टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट आल्सो बी डिसइंफेक्टेड, टॉयलेट और बाथरूम भी डिसइंफेक्टेड होने चाहिए। द वाटर दैट वी ड्रिंक शुड बी बॉयल्ड, जो पानी वो पिए वो बॉयल्ड होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए और क्लीन वेसल साफ बर्तन में होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए। ठीक है। स्टैगनेंट वाटर मस्ट बी ड्रेन्ड एंड इंसेक्टिसाइड सच एज DDT मस्ट बी स्प्रेड टू कीप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। जैसे बेटा देखो ये दिखा भी रखा है, जो पानी जैसे इकट्ठा हो जाता है, ठहरा हुआ पानी होता है, वहाँ पर DDT वगैरह का छिड़काव करना चाहिए ताकि मॉस्किटोज वहाँ ना हो। डोर्स एंड विंडो should have wire net to prevent mosquitoes and flies from entering the house। विंडो और दरवाज़ों में जाली के जो लगे होते हैं ना बेटा आपने जो जाली के गेट होते हैं अपने घरों में भी देखा होगा ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। पेट एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ जर्म। जो अपने पेट होते हैं जैसे डॉग कैट वगैरह होती हैं उनको भी इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेटेड होते हैं वो, ताकि जब अगर बाई चांस वो काट भी ले तो ज़्यादा नुकसान ना हो। मैनी कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन। काफ़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं ये इम्यूनाइजेशन से, टीका वगैरह होता है इनका बेटा लगने से आराम इनको मिल जाता है। ठीक है।